अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, जो कि भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से 151 तक। संघ को 3 भागों में विभाजित किया गया: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका शब्द का वर्णन मिलता है। विधायिका अनुच्छेद 78 से 123 तक और न्यायपालिका 124 से 147 तक। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग का वर्णन मिलता है। अब सबसे पहले कार्यपालिका की बात करते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ठीक है। राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52 अर्थात अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहली बात, राष्ट्रपति। भारत राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, यानी भारत का राज्य का प्रधान, प्रमुख जिसको कह सकते हैं, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय गणतंत्र के प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत राज्य के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक राष्ट्रपति को ही माना जाता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 53 में संघ के समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के केंद्रित होती है तथा वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्तियां किसमें केंद्रित होगा? राष्ट्रपति में होगा, और उनका यह प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से सिफारिश के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो है वो कार्य किसके सलाह से करेगा? अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये आर्टिकल 75 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। भारत सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया गया है। 2 प्रधान होता है, पहला कार्यकारी प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। अब कार्यकारी प्रधान की बात की जाए तो इसमें आता है राष्ट्रपति, डी ज्यूर हेड, नामपत्र, नॉमिनल प्रधान, राज्य का प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट। और वास्तविक प्रधान की बात की जाए, प्रधानमंत्री, डिफेक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रधान। सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और कार्यकारी प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद का क्या होगा? हेड होगा। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद का हेड होगा प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पौंडीचेरी एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पौंडीचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत एवं लोकसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखिएगा। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत, वे लोकसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान होता है तथा राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मध्य भी समानता होती है। राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य की वोट का मूल्य का निर्धारण किया गया है। एक विधायक का मत का मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या, यानी उस राज्य की जिस राज्य के विधायक का मूल्य का मत होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित इंटू 1000, ठीक है। और एक संसद का मत होता है सभी राज्यों के विधायकों की कीमत, यानी सभी राज्यों के विधायक की कीमत का कुल मूल्य और बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के अनुसार होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 54 के अनुसार, और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान विधि, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किस प्रणाली के तहत होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसे वरीयता आधारित प्रणाली या प्राथमिकता प्राप्त प्रणाली भी कहते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से विजय होने के लिए न्यूनतम मत से 50% से अधिक यानी 51% होना चाहिए। निर्वाचित होने के लिए अनिवार्य मतों का भाग कुल वैध मतों की संख्या बटे 1 + 1 = 2 + 1। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति की चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर जो राष्ट्रपति की चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसका निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार की चुनौती केवल सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वो हम लोग जानते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्य रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक कोई निर्वाचक ही होता है। जमानत राशि 15,000 रिजर्व बैंक के पास जमा करनी होती है। अगर उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अर्थात जो उम्मीदवार है उसकी वैध मत 1/6 भाग अगर वह प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन करेंगे। उसके पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से वह 5 वर्षों तक का उसका कार्यकाल होगा। पद की रिक्तियाँ। अब राष्ट्रपति के पद की रिक्तियाँ किन कारणों से होती है? मृत्यु होने के कारण। दूसरा, त्यागपत्र। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। कार्यकाल पूरा हो जाने पर 5 साल पूरा होने के बाद वो महाभियोग द्वारा हटा दिए जाने पर, चुनाव अवैध घोषित होने पर, इन तथ्यों के आधार पर राष्ट्रपति का कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 60
राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति संविधान में निष्ठा एवं पालन की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अगर उस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग का आधार संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन। महाभियोग हेतु प्रस्ताव। महाभियोग हेतु प्रस्ताव राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर किया जाता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी नोटिस भेजी जाती है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। महाभियोग प्रस्ताव के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत पास करना अनिवार्य है। महाभियोग प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य समर्थित होना आवश्यक है। महाभियोग प्रक्रिया सांसद के अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया है जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग में वो भाग लेते हैं। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पद की रिक्तियां की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, चुनाव कब कराना है इसका समय अनुच्छेद 62 में दिया गया। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुआ हो तो नए राष्ट्रपति के चुनाव पद खाली होने की तिथि 6 माह के भीतर करना होगा। यदि कोई राष्ट्रपति अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र या महाभियोग या अन्य कारणों से रिक्त हो तो राष्ट्रपति को चुनाव पद खाली होने की तिथि से 6 माह के भीतर उसका चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन हेतु पात्र। भारत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन योग्य होता है, वह कितनी बार ही निर्वाचन हो सकता है। भारत में अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति को कितनी बार निर्वाचन हो सकता है इसका वर्णन नहीं है। वह जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचन में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद हेतु शर्त। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति जो होता है संसद के सदन अथवा विधानमंडल के सदस्य नहीं होता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण के पूर्व त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति अन्य लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। पद के दौरान इनमें से किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति का जो वेतन होगा उसकी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा और ना ही उस पर कोई टैक्स लगेगा। राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन 5 लाख रुपया है। भारत के संचित निधि पर व्यय। और भारत राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला जो वेतन है वो अभी फिलहाल 5 लाख है और वो कहाँ से प्राप्त होता है? भारत के संचित निधि द्वारा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में मिलता है। पेंशन अंतिम माह के वेतन का 50% अंतिम माह का जो होता है पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को अपने अधिकार कार्यों हेतु विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त प्राप्त है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान उस पर आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, उसके व्यक्तित्व कार्य के लिए भी नहीं। राष्ट्रपति को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसे जेल भेजा जा सकता है कार्यकाल के दौरान।
कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पावर, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।